रेनू पाल, वेलकम टू माय चैनल रेनू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको एसआई के क्वेश्चंस करा रही थी, तो एसआई के क्वेश्चन में मैंने आपको 28 तक क्वेश्चन करा दिए, तो 29 से स्टार्ट करना था। कुछ टाइम से वीडियो नहीं चल रही, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहे। और मैथ में जो बच्चे कमज़ोर हैं, वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, आज कुछ ब्लू लेकर चलते हैं। प्रकाश, देखिए प्रकाश जो है वो 800 रुपये का दो असमान भागों में बांट कर, मतलब ए और बी में जमा करता है। मतलब उसने 800 रुपये को कुछ ऐसे भाग में बांट लिए हैं और ए बैंक में तथा बी बैंक में जमा करता है, ठीक है। और बैंक ए की ब्याज दर 10% वार्षिक दर से तथा समय 8 वर्ष है। बैंक में बी की जो ब्याज दर है वो 12% से 10 वर्ष है। यदि दोनों बैंकों में समान ब्याज प्राप्त होता है तो 10% ब्याज दर में कितना धन लगाया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 800 रुपये, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। 800 रुपये को कुछ हम लोग एक्स मान के कर लेते हैं। भाई वो एक्स में कुछ जमा करता था, ठीक है। 800 रुपये को दो असमान भागों में बांटा है, ठीक है। और जैसे पहले ए है और ये 800 माइनस एक्स, ठीक है, दो भागों में बांटा है। दो ट्रिक से मैं बताऊंगी, जो आपको ट्रिक अच्छी लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए। तो पहले मैंने आपको बताया वाला फार्मूला लगा लीजिए। एक्स जब पी इंटू आर इंटू टी होता तो मूलधन को हमने एक्स ही मान लिया है, तो एक्स इंटू 10 इंटू 8 बटे 100, एक आपका ये फार्मूला। इसी के बराबर आप लिख लीजिए, अगर बराबर नहीं लिख रहे तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ। 800 जो कि मैंने हम माना ही है, 800 माइनस एक्स दूसरा है ना, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, एक मिनट में और अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। मान लीजिए 800 रुपये आपका दो भागों में बटा है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिए, यहीं पे बता देती हूँ छोटा छोटा। 800 रुपये है आपका दो भागों में बटा है। तो पहला भाग तो मान लीजिए एक्स मूलधन, दूसरा भाग है 800 का x%, ठीक है, माइनस। अब आपको वही फार्मूला लगाना है कि x इंटू पहले में इन्होंने 10 वर्ष इंटू समय 8 वर्ष बटे 100, और दूसरा समय यही उठा के रख लीजिए मूलधन 800 माइनस एक्स इंटू 12 इंटू 10 बटे 100। तो 100 से तो 100 ही कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 12 था और यहाँ 10 था दूसरे वाले, 10 से ये 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ठीक है, 3 3 ये आया, ठीक है। यहाँ से यानी x इंटू 2 यहाँ से बचा और यहाँ से बचा 8 x माइनस एक्स इंटू 3। अब इसको क्या करना है, इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ लीजिए भाई, ये 2x का 2x रहेगा, 8 2400 और माइनस 3x हो गया, हो गया हो गया। जब ये 3x इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं 2x प्लस 3x जोड़ते हैं तो 5x बराबर 2400। तो x बराबर क्या निकाल दो 5, यानी 5 चौक 20 पंचवटे 40, यानी 480 रुपये इसका धन आ गया है, ठीक है, मूलधन। तो इस तरीके से 480 रुपये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1200 रुपये धनराशि में दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का जो 3 वर्षों का 12% वार्षिक, ठीक है, और दूसरे वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग का 4.5 यानी 4 से ही 1/2 वर्षों तक 16%, और वार्षिक दर से साधारण ब्याज को ये बराबर है, तो पहले भाग को दूसरे भाग को पारस्परिक अनुपात कितना होगा। तो जैसे 1200 को वही मान लीजिए 1200 है आपका, रुपए है 12,000,
इनको दो राशि में मान लीजिए, पहला राशि P1 मान लो कुछ, या तो P2 मान लो। तो पहला जब आपको वही फार्मूला लगाना है तो साधारण ब्याज वाला, भाई P1 तो हमें पता नहीं है, अभी जैसे वाला सवाल था अभी इससे पहले वाला, पहला दिया हुआ 12% इंटू 3 बटे 100, इसी के बराबर हम लिखने की जगह हम नीचे लिख दे रहे हैं P2 इंटू 16% और 4.5% का निकाल लेंगे, 4 दूनी 8 9, यानी जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4.5 बटे 100, तो 0 से 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 4 से ही 12 हो गया, ये 4 चौक 16। ठीक है, और ये पॉइंट हटाते हैं, 0 नहीं पॉइंट लगा रहने दीजिए। 9 इधर ऊपर वाले से 9 बचा है, नीचे वाले से 4 और 45 बचे हैं। तो इसको और अच्छे से हम तो कर सकते हैं, 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तीके 9, यानी 3 पचे 15, 4 पंचे 20 आएगा। एक सेकेंड, इसको मैं फिर से आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ, वहीं से जहाँ से हमने स्टार्ट किया समीकरण बना के देखिए, यानी P1 इंटू 12 पहले साल का 3 बटे 100, यहाँ पे देखो दिया भी हुआ 3 वर्षों का 12%। ठीक है, दूसरे वर्ष का हमने P2 इंटू 16 इंटू 4.5, क्योंकि हमने 4.5 को तोड़ा है, जब 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसका तो कोई बात ही नहीं है। फिर हमारे पर P2, या तो आप उसको और ज़्यादा तोड़ के कर लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम 0 हटाते 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ तो 10 बच जाएगा, तो हम इसको 0 नहीं हटाते हैं, अभी इसको रहते पहले इसको काट देते हैं। देखिए 4 3 12 हो गया, यानी 3 से कट गया, 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ से बचा P1 इंटू 9 और यहाँ से बचा P बराबर इंटू 4.5, ये बचा। ठीक है, फिर अब हमको क्या करना है, ये 9 पंद्रह 45 से कट जाएगा, जब 0 हटाएंगे 10 आएगा, तो 9 पन्ना 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1:2। पहले हाँ 1:2 हो जाता है। आपको याद होगा जब हम P1 P2 निकालते हैं तो क्रम इनके बदल जाते हैं, तो 2:1 हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है 2:1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1500 रुपये, 1500 की एक धनराशि में का एक भाग साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार लिया गया है। 3 वर्षों में कुल ब्याज 399 है, तो प्राप्त किया हुआ 10% की दर से दी गई धनराशि क्या है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि औसत दर वाला मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ औसत दर से लेकर फार्मूले से निकाल लेना है। पहले आप देखिए दर निकालिए, इसमें दर नहीं बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, यानी हमारी औसत दर कितना है, इसको आप प्लीज़ समझिएगा बहुत अच्छे से। 2 तरीके से इसे मेंसुलेशन के तरीके से भी हम बताएंगे, तो समझ के चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें देखिए दर हम निकालेंगे तो 346, यानी मूलधन है हमारा 346 बटे 100 और टोटल 1500 रुपये हमारी राशि है, सॉरी 396 साई है, 396 साई है इंटू 100, और P 1500 रुपये है, अट्टी हमारा 3 वर्ष है। ठीक है, पहले हमें दर निकालनी है, तो इससे निकालेंगे 0 से 0 कैंसिल ही हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तीका 9, 3 दूनी 6, और फिर इसे 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी अभी तो हमारे पास 44 बटे 5 है, तो इसको हम जब करेंगे 15/40, यानी दर जो हमारी आई है 8.8% दर आई है। ठीक है, अब हम देखिए इसको किस तरीके से, ये दर हमने निकाल ली, इधर नोट कर देते हैं कि 8.8 आई।
अब हमें मेंसुरेशन के तरीके से समझना है। मेंसुरेशन के तरीके से हमने 2 भागों में बांट दिया। पहली दर वो कह रहा है 10%, दूसरी दर वो कह रहा 7%। ठीक है, अब हमने दर तो हमारी निकल गई 8.8। इससे इसको माइनस करो, इससे माइनस करो, यानी 7 में माइनस करेंगे तो ये 7 में तो ये तो 18 आ जाएगा पॉइंट में, और 10 में ये 8.8% को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको और भी हम तोड़ लेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटाया, तिछंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, नहीं 2 3 6, 3 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 3:2 आ गया। 3:2 आ गए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, जब अनुपात योग होता है तो हम दोनों को टोटल कर लेते हैं, यानी 3 2 5 हो गया हमारा अनुपात योग। अब दर पर जो 10% की दर से दी गई जो राशि है हमारी, वो 3/5 है, क्योंकि देखिए हमारा निकालना था हमको कि 396 से प्लस 10% की है, यानी 10% की राशि में हमें 3 आया है, तो 3 टोटल में कितने, 3 2 5 भाई कितना अनुपाती योग, और 1500, 5 3 15, यानी 3 3 का 9, 900 रुपये के आसपास आया है। ठीक है, इसी तरह सेम क्वेश्चन एक और है। प्राची के समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की गई है, जो 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद कुल इसमें 3300 रुपये ब्याज मिलता है, तो कुल कितनी राशि जमा की गई है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने कोई राशि माना, बैंक में हमने कुछ मूलधन राशि जमा की है, कुछ ऐसा हम सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमने राशि पी मानी है। अब हमारी राशि कितनी है, पी। तो हमने जैसा पहले ही बताया है कि दोनों राशियों का हमें निकालना है साधारण तो P इंटू पहली राशि 10% है, समय कितना है, पहले 3 वर्ष बटे 100, फिर प्लस, क्योंकि उसके बाद 3 वर्ष के बाद फिर कुल 3300 राशि जमा होती है। दूसरा है P इंटू 12 इंटू 3, क्योंकि राशि तो वही रहेगी, बटे 100 बराबर 3300। ये बस आपको समीकरण बन गया। आपको बस इसको करना है, ये 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो यहाँ पे सॉरी एक चीज़ यहाँ प्लस लगा हुआ था, मैंने इसको सोचा, तो अभी इसको काटेंगे नहीं, हम लोग इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको सीक्वेंस से करेंगे। भाई इसका एलसीएम ही लिया जाएगा, 100 का 100 ही एलसीएम हो जाएगा। 10 तई 30, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा 30p प्लस 12 तई 36p, कुछ ऐसे मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया है ना, 100 ही है, 100 का 100 ही हो जाएगा। अब 36 और 30 को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, 66/100, यानी 66/100 आया है, किसके बराबर, 300 के बराबर। 66/100 आया है, क्योंकि इसमें दिया हुआ 3300 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको फिर इरेज कर रही हूँ। फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, मूलधन का फार्मूला ही लगा देना। इतना यहाँ तक मैंने निकाल दिया था आपका। देखिए कुल टोटल 66p/100 किसके बराबर था, 3300 रुपये के। ठीक है, अब इसमें कुछ करना ही नहीं, मूलधन का फार्मूला लगा लेंगे। मूलधन ये हटाया, फिर मूलधन में 3300, ये हमारा SI है, इंटू 100/66। तो आपको 66, 33 दूना 66 होता है, यानी 100 बार हो गया, 33 एकम 33, 33 दूना 66 और 2 पंचे 10, इसका मतलब 5000 इसका मूलधन आया है। ठीक है, 5000 इसका मूलधन आ गया है। अब कुल जमा की गई राशि कितनी है, भाई पहले जो जमा की राशि थी बराबर 2p बराबर कितना, 2p बराबर 5000, यानी 10,000 के आसपास इसकी राशि होगी।
ठीक है, समझिए, बहुत समझना है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस बता के भी मैं कर रही हूँ, कोशिश की जाएगी सॉल्यूशन से अच्छी तरीके से निकाल के भी किया जाए। तो देखिए अब दो राशियों का बात की जा रही ना। 500 की जो एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती, एक अन्य राशि और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धन राशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480, तो धनराशि मूलधन पूछा है इसमें। तो मान लीजिए मूलधन हमारा P है, तो उसको वैसे ही करना जैसे अभी मैंने बताया था। पहले हम अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। यानी पहली राशि निकालना है, P/R/T का फार्मूला लगाना है कि 2 बार इन्होंने ब्याज दिया है, तो साधारण में तो 2 बार ही करना है। देखिए 500, एक सेकेंड मैं आपको सीक्वेंस पर 500 × 12 × 4 बटे 100, फिर प्लस करना है। वही फार्मूला लगाना है जो पहले दूसरे में इन्होंने दिए ही नहीं है। मूलधन 10 दिया है, वैसे ही आपको रखना है। 10 × 4 × 100, प्लस है तो एलसीएम बट बराबर 480। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है। या तो आप इसको डायरेक्ट करके हल कर लीजिए, या एलसीएम निकाल के डायरेक्ट हल कर लीजिए। 12 देखिए 12 चौको 48, 12 चौको 48, तो डायरेक्ट इसको हम 100 एलसीएम इसका ले लेते हैं। फिर 12 चौको 48, 48 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 5 × 40 की 0, 5 चौक 20, 20 4 24, यानी आपका 24,000, ये 24,000 ये आया। ठीक है, फिर प्लस किया यहाँ पे P/40। ठीक है, ये सीक्वेंस अब इनको जोड़ लीजिए तो ये निकलेगा 24 और जोड़ के इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं इसको और अच्छे से आपको बता दूं। आई होप आपको समझ आ रहा। अगर आपने वहाँ तक कर लिया है तो इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है। P/40 है, इसको जोड़ना है। तो डायरेक्ट हम इसको हम डिवाइड ही कर लेते हैं। 2 से एक सेकेंड मैं आपको फिर सीक्वेंस चला गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसको कैसे पकड़ना है। इसमें भी देखिए 2 राशि हमको दी है, 1500 रुपये है। ठीक है, 2 राशि दी है। पहली राशि देखिए क्वेश्चन में 500 लिखा हुआ है, इनटू कितने परसेंट, 12%, इनटू कितने वर्ष के लिए दी गई है, तो ये देखिए 4 वर्ष के लिए दी गई, बटे 100। फिर दूसरी राशि, क्योंकि 2 बार इन्होंने वैसा बोला है, बताया है P, क्योंकि दूसरी राशि तो हमें पता नहीं, मगर दर 10% पता है। और जो साधारण ब्याज में निवेशित की जो दोनों राशि 4 वर्षों में किया गया प्लस बराबर 480। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है। डायरेक्ट या तो आप इसको सॉल्व करके इसको छोटा कर सकते हैं, या तो इसका एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना ही नहीं। 12 चौको 48, या डायरेक्ट आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, सीक्वेंस को छोटा करने के लिए आपके लिए पहले मैं इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर ले रही हूँ। देखिए जैसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 12 पंचे 60 और 6 चौको 24, यानी 240 ये आ गया। ठीक है, प्लस फिर मैंने 0 से 0 कैंसिल किया तो 4P, यानी अभी 4P अभी और कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2P + 5 बराबर 480। ठीक है, देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। इतना सीक्वेंस बनने के बाद जब हम 2P को इधर आएंगे, 480 से 240 घटाएंगे तो 240 ही आंसर, 240 ही आएगा। कर लीजिएगा आप। तो अब हमको 2P निकालना है। जब हमने 480 से
240 घटाया तो हमारा 240 ही आया। इसका मतलब जो हमारा p बराबर 240 इंटू 5/2, क्योंकि ये 5/2 जब p इधर आएगा तो संख्या पलट जाती है, तो ये 12 यानी 12 पंचे 60, 600 के आसपास इसका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34। दो भिन्न बैंकों में 500 रुपये 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.50 है। उनकी ब्याज दरों का अंतर आपको बताना है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों के साथ आपको कुछ करना नहीं है। इसमें दो दरें आप मान लीजिए, जैसे दिया ही हुआ है, दो दरें दिए ही हुआ है। जैसे मान लीजिए पहली दर देखिए 500 रुपये दिया। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से देखिए, पहली दर ये दोनों 500 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि हम दो दर मानते हैं। तो R1 इंटू कितना समय दिया है 2 वर्ष बटे 100, क्योंकि अंतर पूछा है तो माइनस लगेगा। फिर दूसरा कितना बताया है, दूसरा भी 500, फिर R2 समय भी 2 वर्ष, फिर 100 बराबर किसके बराबर है 2.50 के। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ फार्मूला कर लीजिए जैसे मैंने अभी पहले किया था। 0 0 इसको कर ले, छोटा कर लेते हैं, और इसको भी कर लेते हैं 0 0 0 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा जो बना है 5 दूनी 10 R, यानी 10 R1 बराबर यहाँ पे कितना हुआ 5 दूनी 10 R2, 5 दूनी 10 R2 बराबर है 2.50 के। बस इसको आप कर लीजिए। अब 10 है तो 10 कॉमन कर लीजिए, यानी R1 माइनस R2 बराबर 2.5। ठीक है, 2.5 है। इसका मतलब जब R1 R2 माइनस करेंगे तो ये 2.5/10, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी 25 एकम 25, 25 चौके 100। इसका मतलब जब इसको पॉइंट में पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे इसमें पॉइंट में दिया हुआ है आंसर, तो हमें पॉइंट में निकालना है। तो 100 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 0.25% इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर 0.25 आंसर आया। इसमें कुछ नहीं, आपको बस सीक्वेंस और वैल्यू रखने का तरीका पता चल जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है कि लिखा है ए का जो साधारण ब्याज B तथा B का जो साधारण ब्याज C, दोनों ही स्थिति में दर समय समान है। तो ए और B और C संबंध कहाँ, इसमें संबंध बताना कुछ नहीं है। मान लीजिए इसमें थोड़ी देर के लिए कि हम दर मान लेते हैं और समय मान लेते। दर मान लीजिए, देखिए दर को हम समय मान लेते हैं। देखिए दर बराबर टाइम बराबर R। ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो पहला सीक्वेंस कर रहा है A इंटू R बटे 100, क्योंकि कह रहा A का साधारण ब्याज B है, तो ये बराबर किसके B का है। ठीक है, ये पहली सीक्वेंस बना लो। फिर दूसरी बना लो B इंटू R बटे 100 बराबर C, ये दूसरी सीक्वेंस बना लो। अब इसमें कुछ करना नहीं है, वही है समीकरण ए से समीकरण 2 में भाग दे देना है। तो पहले 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा A बटे B बराबर B बटे C। इसका मतलब जब B हम निकाल रहे हैं तो B² बराबर AC। तो इसका आंसर है B² बराबर AC। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ संबंध बताना था। नेक्स्ट आगे का चलते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि जमा करता है यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्ष और अगले ही 3 वर्षों में तक 8 वार्षिक अंतिम 1 वर्ष तथा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिला है, तो यदि उसे व्यक्ति को 1520 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो कुल कितने रुपए जमा किए हैं, इसे बताना है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ खाली तरीका है, वो आपको समझना है। पहला देखिए, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष पे 2 वर्ष का प्रथम वर्ष पे इसने बताया है
क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं। देखिए प्रथम वर्ष में इसने बताया है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष और समय कितना है 3 वर्ष, कितना हुआ 6%। ये मतलब कुल जमा की गई, और हमने राशि को 100 मान लिया है कि मानना हमने कोई राशि 100% जमा करी, ये हमने माना ही है। फिर दूसरा कह रहा है 3 वर्ष में 8% यानी 24%, ऐसे ही हम निकाल देते 3 बटे 24%। आपको पता है ये 3 और 8 को डिवाइड यानी समय और दर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। इसी तरह 1 वर्ष में 10%, तो 1 वर्ष का 10% मतलब यहाँ पे 10%। 3 चीज़ें हमें पता चल गई। अब तीनों को जोड़िए, पहले तो 6 6 24 6 30 और 30 10 40%, बस इसमें कुछ करना ही नहीं। 40% बराबर किसके हैं, ये 1520 के। तो 100% क्योंकि हमने माना ही है, तो 100% बराबर 1520 बटे 40 इंटू 100। तो 0 तो 0, 4 3 12 और 4 बटे 32, यानी 3800 के आसपास इसका आंसर आ रहा, 3800। तो ये देखिए आंसर में 3800 रुपये है। एक व्यक्ति किसी बैंक में कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण लेता है कि वह प्रथम वर्ष में 2 वर्ष, वही है इस क्वेश्चन जो अभी कराया। मान लीजिए आप जमा करते हो कुछ 100%, इसमें कुछ करना ही नहीं। देखिए इसमें कुछ करना ही, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आप इसे ओरल कर सकते हैं। 2 का 4 यानी 8% ये हुआ, और 4 का 6 यानी 24%। पहला 8%, दूसरा 24%, तीसरा इन्होंने 8 9 72, सॉरी पहले वर्ष इसमें 2 चौके 8%, दूसरे वर्ष 4 से 24%, तीसरे वर्ष इन्होंने जब 9 वर्ष के अंत में, देखिए 9 वर्ष के अंत में समय यानी 9 वर्ष चला गया तो बचा कितना साल में, 3 वर्ष बचा, तो 3 बटे 24 यानी 24। तो ये 48 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 56%। बस इसको कुछ करना ही नहीं। 56% बराबर कितना है, ये 11,200। ठीक है, अब 100% बराबर निकाल लीजिए, तो 11,200 बटे 56 इंटू 100। बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को आपको कर देना है। चाहे इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 दूनी 28, यानी 20,000 के आसपास इसका आंसर आ रहा होगा। ये है 20,000। एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, एक क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देती हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर आप लोग समझ जाएं अच्छे से, कुछ करना ही नहीं है। 6600 की जो राशि वो साधारण ब्याज की दर से 10% को 3 बराबर भागों में वार्षिक किस्तों में चुकाया है जाना। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। मान लीजिए कि हमने कोई किस्त 100% जमा की है, मतलब पहले साल 3 वर्ष के लिए थी, तो पहले साल जब हमने किस्त जमा करी तो हमारी 2 किस्त बची, यानी 2, और दर कितना है 10%। तो अब ये टोटल कितना हुआ 120। फिर हमने जाके जब 100 माना, हमने जो अपनी किस्त 100 मान लिया, मान लो हमने किस्त मान ली 100। अब ने दूसरे साल भी क्या किया, जब दूसरे साल हमने 2 साल मेरे कंप्लीट, 3 साल का किस्त हमको करना था, तो पहले साल दे दिया 1 साल का, तो बचा 2 साल। अब दूसरे साल हम जमा कर रहे हैं तो किस्त कितने साल की बची, 1 साल की। कितने परसेंट, 10%, तो यानी मतलब 110%। अब हम जब तीसरे साल की 3 साल की किस्त जमा करने जाएंगे तो कुछ नहीं, तीनों साल की जब किस्त हमारी कंप्लीट हो गई है तो इंटू 10% यानी 100%। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 300 आया। ठीक है, 300%। अब 300% किसके बराबर है, तो ये 300% 66 के बराबर। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको वो समझ ही आ गया होगा। तो जो 330% हमारा आया है वो किसके बराबर है, 6600 रुपये के। तो 100% बराबर कितना होगा, 66 इंटू 330 बटे 100,
जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 33 दूना 66, यानी 20,000, सॉरी 20,000 नहीं, 2,000 के आसपास आंसर इसका। ये देखिए 2,000। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, अगर आप फिर से इसको कर लें। देखिए 1740 की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 5 बराबर भागों में बांटना है। मान लीजिए आपने ये 5 बराबर भागों की राशि, हमने मान लो 1740 की किस्त हमको जमा करनी है, तो हमने मान लो 100 मान लिया कि हमको हर साल 100% की किस्त देनी है। ठीक है, तो हम मान लीजिए पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, ये 5वीं किस्त। ठीक है, जब हम पहले साल देने गए तो हमारी 4 साल की किस्त बची, कितने परसेंट? 8%, तो ये आया 132। जब दूसरे साल हमने देने गए, यानी एक साल मेरी कंप्लीट हो गई, तो 4 साल की बची थी। अब हम दूसरे साल फिर जा रहे तो 3 साल की बची, 3 इंटू 8%, तो 124। इसी तरह 2 साल की हमने दे दी भाई, 5 में पहली साल हमने किस्त जमा करी तो बची 4 साल। दूसरे साल जब एक साल मेरा कंप्लीट हो गया, तो 4 साल में जब हमने एक किस्त दी तो 3 साल बचा, यानी अब जो तीसरी किस्त देने चाह रहे 3 साल की तीसरी किस्त में, तो 2 साल का किस्त बचा, तो कितना हुआ? 116। अब तो 2 साल की हमारी किस्त बची है भाई, हमने 3 साल की तक दे दी है, चौथी किस्त हम देने जा रहे हैं। चौथी किस्त में 2 साल की किस्त बची थी, तो एक किस्त हमने दे दी इंटू 8%, तो ये हो जाएगा 108। फिर जब हम सबसे लास्ट वाली किस्त देने जा रहे हैं, 0 इंटू 8%, यानी 100। आप इनको सबको जोड़ेंगे, 4 2 6, 8 4 12, नहीं 4 2 6, 8 4 12, 13 14, नहीं ये भी जोड़ेंगे, 6 4 10, हाँ ये 20 हो गई, कैरी 2, 3 2 5, 6 6 5 11, 11 12 13, नहीं ये कितना है? 108, 5 1 6 7 8 8, और 8 हो गया कैरी, 1 2 3 4 5, यानी 580 हमारा दर है। 580 हमारी किस्त दर है। हमने टोटल 580 रुपये अभी तक किस्त दे दी। अब ये किसके बराबर 580? तो ये 1750 के बराबर, 40 के बराबर। तो परसेंटेज जब निकालते, 100% निकालते हैं, तो 1740 बट्टे 580, 0 से 0 और 100, 580 0 0 कैंसिल कर लिया, और इसको ऐसा डिवाइड करते हैं जो कि कट जाए। 4 8 32, 8 2 16, 8 24, 3 8 24, 3 4 20, नहीं चलिए इसे मैं 2 ही से करती हूँ। 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, हाँ ये 3 से जाएगा, यानी 300 के आसपास किस्त इसकी 300 के आसपास पूरी किस्त बनी। ठीक है, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज करिए। अब लिखा है, जैसे एक महाजन ग्रामीण को 4,000 3 वर्षों के लिए उधार देता है, और इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज का 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग, यह दर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद उसे कुल धनराशि 5360 प्राप्त है। उसने 12% ब्याज दर से कितनी राशि दी है? इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें खुद ही कह रहा है 12% से राशि पूछी, तो मान लीजिए राशि हमने x मान लिया है। ठीक है, मान लीजिए हमने राशि को कुछ x मान लिया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट आई होप आप अच्छे से समझ सकते हैं। 12% की पर दी गई राशि हमने x% मान ली गई, तो वही 10% पे दी गई राशि हम कितना मान लेंगे भाई? 12% का हमने x मान लिया, तो 10% की राशि हम मानेंगे 4,000 माइनस x। ठीक है, ये राशि मान ली। और जैसे कि जो आपको पता है कि SI बराबर होता है
ए माइनस पी, यानी हमारा 4000 में 5350 रुपये माइनस करते हैं तो हमारा कितना आया, 1350 रुपये ये आया है। ठीक है, 1350 रुपये। अब 1350 रुपये आपको पहले धनवर्ष में x इंटू 12 इंटू 3/100, वही दूसरे वर्ष में 4000 माइनस x इंटू 10 इंटू 3/100, क्योंकि ये प्लस है और किसके बराबर है, 1350 के बराबर। ठीक है, अब आपको एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। 5×36 भाई, या तो इसको और छोटा कर लीजिए अगर करना चाहते हैं। 2×12, 2×5 10, 2×3 6, 2×2 25 आया, यानी 9/25। एक मिनट, जब इसको यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसके आगे का हम बताते हैं। ये 9/25 आया हमारा, 9/25 किसके बराबर है, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है जो अभी हम कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, 10×30 यानी मान लीजिए 4000 माइनस x ये है इंटू 30/100। तो इन्होंने 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे 9x बराबर 25/3 इंटू 4000 माइनस x बराबर बटे 10। ये क्वेश्चन का सीक्वेंस बराबर है 1350। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगी, बस इसको कुछ नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी सॉल्विंग यानी करनी है। तो पहले इसको एलसीएम लेकर, इसका ये प्लस है, ये प्लस है, इसका अब एलसीएम लेकर आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट आप सीक्वेंस बना के कर लीजिए। तो चलिए, आपने यहाँ तक अगर नोट कर लिया तो मैं आगे खुद ही बता दे रही हूँ। चलिए मैं बता ही देती हूँ। वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। 9x/25 9x/25 प्लस 3, क्योंकि हमने इसको क्रॉस किया था, 4000 माइनस x/10 किसके बराबर है, 1350 के बराबर। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको उसी से सॉल्व कर लीजिए, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेना चाहे तो आप एलसीएम लेकर कर लीजिए, फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। 225 है और 10 है, इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा 55×25, 5×10, फिर 55×25, देखिए 55×25 हो गया, 5×10 हो गया, फिर 5×1=5, यानी 2×5 10, 10×5 10×50। तो इसका एलसीएम जब बनेगा 50, 25×50 यानी 9×18x हो गया, प्लस 10×5 यानी 5×15, 15 ब्रैकेट में 4000 वैसे के वैसे ही रहेगा बटे x। ठीक है, बराबर किसके, फिर ये भी तो मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा ना, 1350 का भी हो जाएगा। तो 1350 का यानी 50, 55×25, 5×3 = 15, 16 17 5। हाँ, इसका हम मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं तो इसका आएगा 675 इंटू 100। ये आपकी सीक्वेंस बन गई। अब इसको कुछ करना ही नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है। अब जैसे 18x है प्लस भाई 675 और 4000 से माइनस 4000, हाँ इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे, 0 0 5 के 5 नहीं, इसको प्लस कर देना है, 4000, 5 की 5 ही रहेगी और 7 7 4 नहीं, इसको माइनस ही करेंगे, माइनस का सिंबल लगा हुआ है
तो 6, सॉरी इसको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ तक हो गया 18x, 18x हो गया 18x, फिर 15 चौको 60,000 हुआ ना। 15 चौको ये भी तो गुणा हो जाएगा, 15 चौको 60,000 हो जाएगा, ये 60,000, ठीक है। माइनस कितना 15x किसके बराबर है, मैं यहाँ से आपको बता दे रही हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखिए हमने वहाँ तक सॉल्व कर ही दिया था। 18x प्लस 15 यानी 4,000 माइनस x बराबर कितना है 675, सॉरी 675। तो 15 चौको 100, 18x तो वैसे ही रखेंगे, 15 चौको 60,000, ये हो गया 60,000, और फिर 15 एक 15x हो गया बराबर है 675,000 की। तो मतलब जब 15x से 18x माइनस करेंगे तो 3x बराबर, और 60,000 से 675 माइनस करेंगे तो 7500, यानी x बराबर 7500 माइनस 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2500 इसका आंसर आएगा। ये देखिए थोड़ा सीक्वेंस लंबी है, कोशिश की जाएगी कल मैं इसमें एक ट्रिक फार्मूला भी यूज करके आपको बता दूँगी। तो आप, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे फ्रेंड्स। और मैं डेली मैथ की वीडियो लेकर आऊँगी। आप कल हम नया टॉपिक सीआई का स्टार्ट करेंगे, तो आप सीआई के बारे में कुछ बहुत जितना समझना है आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कल हम सीआई चैप्टर ख़त्म कर देंगे, कोशिश की जाए सीआई या तो 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 30-40 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँगी, लमसम 34-35 क्वेश्चंस में हो जाएंगे सीआई के, तो आपका SI CI कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच।